ब्लड प्रेशर क्या है, जिसमें इंसानी को ब्लड प्रेशर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ब्लड प्रेशर के फ़वाइद क्या हैं और ब्लड प्रेशर कब नुकसानदेह साबित होता है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की तारीफ़ पढ़ लेते हैं, फिर हम ये पढ़ेंगे जी कि एक मुआलिज को ब्लड प्रेशर के बारे में मालूम होना क्यों ज़रूरी है, उस मुआलिज को ब्लड प्रेशर के फ़वाइद का इल्म भी होना चाहिए और ब्लड प्रेशर कब नुकसानदेह साबित होता है इस बारे में भी मालूम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इलाज मुआलजे में ब्लड प्रेशर जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करता है। तो सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर की तारीफ़ कर लेते हैं जी के खून जिन रास्तों में दौड़ता है, ठीक है जी, खून जिन रास्तों में दौड़ता है जिनको हम शरियाने कहते हैं या वरीदे कहते हैं, इनमें अगर कोई रुकावट आ जाए तो दिल इस रुकावट को दूर करने के लिए अपना प्रेशर बढ़ा देता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर में सबसे पहले फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा जो जिस्म है ये सेल्स यानी खुलियात से मिलकर बना है और इन सेल्स की जो खुराक है वो खून में पाई जाती है। हमारे ये जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, ये हमारे सर से लेकर हमारे पाँव तक जो है वो पाए जाते हैं और इन तमाम सेल्स की जो खुराक है वो हमारे खून में पाई जाती है और खून ही इन सेल्स को, इन खुलियात को खुराक फराहम करने का ज़िम्मेदार है। ठीक है जी। इस खुराक की फराहमी के लिए खून को एक प्रेशर की ज़रूरत है कि ये सर से लेकर पाँव तक जो सेल्स हैं उनको खुराक मुहैया कर सके। तो गोया कुदरत ने हमारे जिस्म में एक कुदरती ब्लड प्रेशर रख दिया है, ठीक है, जिसकी मदद से खून जो है वो जिस्म के हर सेल को, हर आर्गन को उसकी मुतल्लिका खुराक फराहम करता है और उनके फासिद मादों को सफाई की गर्ज से वापस भी ले जाता है। अब ये सारा अमल प्रेशर के बगैर मुमकिन नहीं होता। तो खून को ये प्रेशर जो है वो हमारा दिल मुहैया करता है और हम सब जानते हैं कि हमारा जो दिल है ये ज़िंदगी से लेकर मौत तक बराबर धड़कता रहता है और इसकी धड़कन खून को रवा रखती है, उसको एक प्रेशर मुहैया करती है। उस प्रेशर की मदद से ही खून सर से लेकर पाँव तक फैले हुए सेल्स को, आर्गन्स को उनकी मुतल्लिका खुराक फराहम करता रहता है। तो गोया अब हमें यह मालूम हो गया कि हालत सेहत में हमारे जिस्म को, हमारे खून को एक प्रेशर की ज़रूरत रहती है। अब ये प्रेशर जिसको हमने ब्लड प्रेशर कहा, ये नुकसानदेह कब होता है? तो ये नुकसानदेह तब होता है जब ये जिन रास्तों पर चलकर सेल्स को या आर्गन्स को उनकी मुतल्लिका खुराक फराहम करता है, अगर उन रास्तों में रुकावट हो जाए, ठीक है जी, उन रास्तों में कोई रुकावट आ जाए तो इस रुकावट को दूर करने के लिए दिल अपने इतदाल वाले प्रेशर से मज़ीद प्रेशर बढ़ा देता है ताकि वो उस रुकावट को दूर करे, रास्तों को क्लियर कर सके ताकि खून की रवानी मुतासर ना हो। क्योंकि जिस हिस्से की तरफ अगर खून नहीं जा सकेगा, जिस आर्गन की तरफ खून नहीं जा सकेगा, वो हिस्सा जो है बेहिस हो जाएगा, फालिज ज़दा हो जाएगा और जब उसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, मुर्दा होना शुरू हो जाएगा और उसका राब्ता, उसका ताल्लुक जो है वो जिस्म के बाकी हिस्सों से कट जाएगा। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की भी तारीफ़ हो गई और हाई ब्लड प्रेशर की भी तारीफ़ हो गई। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि ब्लड प्रेशर कोई मर्ज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि खून के रास्तों में पैदा होने वाली वो गैर तबाही रुकावट है जिसको दूर करने के लिए दिल अपने इतदाल वाले प्रेशर से प्रेशर को बढ़ाकर उस रुकावट को दूर करना चाहता है। ठीक है जी। तो ब्लड प्रेशर जो है वो किसी भी तहरीक में सामने आया करता है, लेकिन कानून मुफरद अज़ा में ज़्यादातर जो ब्लड प्रेशर हाई होता है वो दो तहरीकों में होता है। कौन कौन सी? हमारे जो उज़लात हैं वो इस तरह की नालियाँ बनाते हैं। ये जो आपको नाली नज़र आ रही है, ठीक है जी,
इसको मुजारी कहते हैं। शरियाने भी नालियां हैं और वरीदें भी नालियां हैं, और खून इन नालियों में गर्दिश करता है, यानी दिल से खुराक लेकर आता भी है और फिर फासिद मादों को वापस दिल की तरफ भी लेकर जाता है, जहां पर यह खून दिल में, फेफड़ों में, गुर्दों में साफ़ होता है और फिर सिस्टम में शामिल हो जाता है, और जो मादे साफ़ नहीं हो सकते वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं। अब ये नाली अगर किसी वजह से बंद हो जाए, तंग हो जाए, तो ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा ब्लड प्रेशर उज़लाती तहरीक में जो है वो बढ़ा करता है, और ऐसी सूरत में जिसमें गैस का दबाव होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आ सकता है, ठीक है जी। पेशाब सुर्खी माइल आता है और ब्लड प्रेशर हाई होता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, और मरीज़ की जो नब्ज़ है वो हरकत में तेज़ होती है, 4 उंगलियों तक क्रॉस करती हुई महसूस होती है। जब ऐसी अलामात पाई जाएं तो आपने इसका कैसे इलाज करना है? अतिबा कराम तो गुदी तहरीक में इसका इलाज करेंगे, ठीक है जी, गुदी उज़लाती से गुदी असाबी तक। आम लोग क्या करेंगे, आप तेज़ पात लें, पंसारी से बासानी मिल जाता है, तेज़ पात लेकर उसको इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा यानी 1 ग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, और ख़ुराक में हर किस्म के खुश्क तेज़ाबी ग़िज़ाएँ बंद कर दें, तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नालियाँ जो तंग हो गई थी वो खुल जाएंगी, पूरे इतदाल पे आ जाएंगे और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये उज़लाती तहरीक में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तेज़ाबियत की वजह से बढ़ता है, खुश्की की वजह से बढ़ता है। अब दूसरी जो ब्लड प्रेशर जिसको हम हकीकी ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये एक गेंद है, इसको हम ग्लैंड कह सकते हैं, गुदुद कह सकते हैं, गुर्दों की शेप भी यही होती है, और जो हमारी नालियाँ हैं बाज़ दफ़ा वो इसके दरमियान से गुजरती हैं, ठीक है जी। तो जब ये गुदुद ग्लैंड खुद सुकड़ जाते हैं सोजिश की वजह से, तो इनके दरमियान से गुजरने वाली जो नालियां हैं, शरियाने हैं या वरीदें हैं, वो तंग हो जाती हैं, ठीक है, इस के सुकेड़ की वजह से। तो इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसकी ख़ास अलामात में पेशाब जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। अगर और मरीज़ की नब्ज़ जो है वो हरकत में तेज़ होती है, 3 से 4 उंगलियों पर महसूस होती है, और इसकी ख़ास निशानी ये होती है कि ये दबाया जाए तो दब जाती है। इसका इलाज किन असूलों पर करना चाहिए? इसमें आपने सौंफ लेना है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है और छोटी इलायची लेनी है, और इनका कहवा बना लेना है, और सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करना है। अगर कब्ज़ हो गई है तो उसको आप बादाम रोगन से दूर कर सकते हैं या फिर गुलकंद से दूर करेंगे, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो जल्द अपने इतदाल पर आ जाए। जो सफ़रा रुक रहा था जिसमें, जिसकी वजह से ये जो ग्लैंड्स हैं ये सोजिशनाक हो गए थे, ये ठीक हो जाएं, ठीक है जी। अब आती है तीसरी सूरत आसाबी सोजिश की वजह से। अगर असाबी गुदी तहरीक हो और जिसमें बलगम रुकना शुरू हो जाए, तो ये बलगम भी खून की नालियों का रास्ता तंग कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, मोटापा होता है। तो ऐसी सूरत में बलगम को खारिज करने की तदबीर करें तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर असाबी उज़लाती तहरीक हो तो इसमें फिर ब्लड प्रेशर अमूमन लो हुआ करता है। तो ये कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हमने ब्लड प्रेशर की माहियत और उसकी पैथोलॉजी पढ़ी कि ब्लड प्रेशर क्या है, हालत सेहत में जिस्म को ब्लड प्रेशर की क्यों ज़रूरत रहती है, और जब हालत मर्ज़ हो जाए तो फिर ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है उसका इलाज किन असूलों पर किया जाए। तो मुआलजीन हज़रात उनको हाई ब्लड प्रेशर की जो भी तहरीक मिले वो उसे अगली तहरीक में जाके जो है असूल इलाज कर सकते हैं, अपना सकते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि एमरजेंसी तौर पर ब्लड प्रेशर बहुत जल्द हाई हो जाता है, यानी गुदी असाबी तहरीक है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने फ़ौरी तौर पर मरीज़ की जान बचानी है और उज़लाती असाबी दवा देकर जिगर व गुदद में तस्कीन पैदा कर देनी है ताकि मरीज़ की जान बचा सकें। जब मरीज़ की जान बच जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, तो फिर आप असूल इलाज को अपना कर असाबी गुदी, असाबी उज़लाती जो भी आपको बेहतर लगे उसमें इलाज कर सकते हैं।